आप क्यों आए हो ये तो बताओ। बस मेरा जी इमरान खान छोड़ दे। हाय इमरान खान छोड़ दे। छोड़ना हाँ। क्यों? बस यार दिल का नहीं आप रोने लगे पहली बात पे नहीं यार। हैं? क्या ढोल धमके लेके आप पहुंचे? ये आज इमरान खान साहब की कॉल पे हम आए यहाँ पे जलसा कराने के लिए। उन्होंने ये सब पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाए। खान इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों की फाइट कर रहा है। खान साहब जो है ना इसके बाद बड़ा लॉन्ग मार्च भी ऐलान कर सकते हैं। कितनी तैयारियां हैं आपकी? इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे। हम पूरे तैयारी के साथ शिरकत करेंगे। जहाँ भी हुक्म करेंगे हम वहाँ पे जाएंगे। उनको जो इस फासिस्ट हुकूमत ने बेगुनाह रखा हुआ है कैद में, उसके लिए आए हैं। हमारा फर्ज है पूरी कौम का कि हम उसके लिए निकलें और अपने मुल्क को इन जालिमों से आज़ाद करवाएं। अल्फाज टीवी के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस टाइम पेशावर में जलसा गाह के बाहर मौजूद हूँ। अभी जलसा शुरू होने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का टाइम है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इस टाइम जो पेशावर का शहर है उसकी जो सड़कें हैं वो ये आपको मनाजिर जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। और ये सूरत हाल देख सकते हैं, लोग ढोल की थाप पर जो है वो रक्स कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये लोग जो है वो इमरान खान को जो है वो जलसे के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? फिर ठीक ठाक। क्या ढोल धमके लेके आप पहुंचे? ये आज इमरान खान साहब की कॉल पे हम आए यहाँ पे जलसा कराने के लिए। उन्होंने ये सब पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काफिला मलक औरंगजेब, मलक ज़ैदुल्लाह और साथ हमारे जो मलक ये ना सदर साहब अल्लामा इकबाल साहब के क़यादत में आए हुए शिमाली वजीरिस्तान से, और यहाँ जलसे में हम शिरकत के लिए आए हैं। शिरकत के लिए जलसे के लिए आए। ये बताएं ये जलसा जो है ये कहा जा रहा है कि खान साहब जो है ना इसके बाद बड़ा लॉन्ग मार्च भी ऐलान कर सकते हैं। क्या कितनी तैयारियां हैं आपकी? इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे। हम पूरे तैयारी के साथ शिरकत करेंगे। जहाँ भी हम हुक्म करेंगे हम वहाँ पे जाएंगे और हम उस पर भरपूर शिरकत करेंगे। भरपूर शिरकत करेंगे। क्या समझते हैं ये इस टाइम की लीडरशिप है खान साहब को रिहा करवा देगी? कोशिश करते हैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश से लगे हुए हैं सारे। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं कि मुल्क में कौन सा कानून चल रहा है, एक मुल्क है और 2 दस्तूर चल रहे हैं। मजलूम के साथ एक रवैया है और जो ताकतवर लोग हैं उसके साथ। ये पूरा मुल्क 2 खानदानों के लिए है, एक जरदारी खानदान, दूसरा नवाज शरीफ खानदान। उसी की बदशाही है। बाकी सारे जो गरीब लोग हैं कोई फाके मर रहे, कोई भूखे मर रहे, कोई मतलब उसके लिए कोई सहूलत नहीं है। बिल्कुल सहूलत नहीं है। नहीं आप गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है? फेडरल गवर्नमेंट से? फेडरल गवर्नमेंट से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, क्योंकि उसमें इंसाफ है नहीं। हमारा जो आईन, ये जो इंसाफ के इदारे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने ये रमाल बनाए हुए हैं। इंसाफ किसी को मिल नहीं रहा है, गरीब का कोई सुन नहीं रहा है। ये सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। पेशावर के अंदर जो है वो हम मौजूद हैं। पेशावर के लोग जो है वो ये देख सकते हैं इस टाइम पूरी तरह ढोल जो है वो ढोल के साथ जो है वो रक्स कर रहे हैं। इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं पंजाब की तरफ से जितने भी लोग आ रहे हैं उनका इस्तकबाल यहाँ पे होता है, और इस्तकबाल करने के बाद उनको साथ ही बिल्कुल जलसा गाह की तरफ ले जाते हैं। एक चाचा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं पुश्ते जानता है। आप क्यों आए हो ये तो बताओ। मेरा जी इमरान खान छोड़ दे। हाय इमरान खान छोड़ दे। छोड़ना हाँ। क्यों? बस यार दिल का नहीं आप रोने लगे पहली बात पे नहीं यार। हैं? नहीं अंकल ये बताएं इमरान खान 2-2.5 साल से अंदर हैं, ठीक है? तो ये जो लीडर हैं ये तो कुछ नहीं। सारा दिल दा। आप लोग मोहब्बत देखें कि एक बंदा जो है वो कहता है मुझे पश्तो आती है, उर्दू में बात नहीं कर सकता। पहली बात पे वो रोने लग गया कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए। ये सूरत हाल है। क्या कहेंगे जवान आप कह रहे हैं? जी मेरा ताल्लुक ज़िला उकाड़ा से है, रेनाला खुर्द तहसील है। हम इमरान खान साहब के लिए यहाँ पे आए हैं। उनको जो इस फासिस्ट हुकूमत ने बेगुनाह रखा हुआ है कैद में, उसके लिए आए हैं। जी आप लोग देख सकते हैं इस टाइम सूरत हाल जो है ये वो कैंप लगाए गए हैं जो पंजाब से आने वाले लोगों का इस्तकबाल करेंगे, और इन इस्तकबाल के बाद जो है उनको जलसा गाह की तरफ लेके जाएंगे। इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जहां तक आपकी नज़र जाती है आपको लोग नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं ये आपको बता दूं कि जलसा शुरू होने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का वक्त बाकी है। और आज एक और जो गैर मामूली बात है वो ये है कि आज पुलिस की बहुत भारी नफरी जो है वो यहाँ पे लगाई गई है, सिक्योरिटी पर मामूर की गई है। और इस टाइम की सूरत हाल आए ये लोग जो खड़े इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचू आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहेंगे खान साहब ने जो बुलावा दिया है?
हम गुजरांवाला से आए हैं। ILF गुजरांवाला डिवीज़न का सदर हूँ। ये ILF नौरोवाल के सदर हैं, एडवोकेट हैं सारे, और ख़ान की कॉल पे आए हैं। ख़ान इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों की फ़ाइट कर रहा है। इन ज़ालिमों और ये जो करप्शन से ये माफिया बना है, इनके ख़िलाफ़ वो लड़ाई लड़ रहा है अवाम की। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम, वो तो जेल में 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है गर्मी में बैठा हुआ है, हम तो सड़कों पे आज़ाद हैं। हमारा फ़र्ज़ है पूरी कौम का कि हम उसके लिए निकलें और अपने मुल्क को इन ज़ालिमों से आज़ाद करवाएं, ताकि हमारा मुल्क मुस्तकबिल इसका रोशन हो। मुस्तकबिल रोशन हो पाकिस्तान का। ये आप लोग देख सकते हैं, आगे जो है आपको कैंप दिखाते हैं। ये जो है ये कैंप जो है वो लगाया गया है मेजर जफर इकबाल गोंदल साहब की तरफ से। और यहाँ पे मेरे साथ आगा शेख सरवर मौजूद हैं। आगा साहब ये बताएं कि कैसा देख रहे हैं आज का जलसा, आपको क्या लग रहा है, कितना बड़ा जलसा PTI करेगी? मसला ये है कि जलसा जितना भी बड़ा हो, असल में अभी जो मैं आवाम का जो जज्बा और जुनून देख रहा हूँ वो यही है कि यार अगर इसी काफिले को अगर आप जहाँ पर भी मोड़ना चाहें वो मुड़ सकता है, कि इनका ऐसा जज्बा है। और रही बात के तादाद की, देखें तादाद तो इस वक्त ही हमें बहुत दिख रही है। कल मैं तकरीबन रात को 1 बजे यहाँ पर था, हमने 1 बजे तक यहाँ पर आवाम देखी, वो कह रहे थे आ रहे हैं हम यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो एक बड़ा जलसा है और एक बड़ा मोमेंटम। कितने लाख बंदा इकट्ठा कर लेंगी PTI? देखिए इस जलसे की कैपेसिटी तो 1 लाख या 2 लाख है। और जब रजीम चेंज के बाद ये पहली जगह थी जिसने खान को अपने पास बुलाया था रजीम चेंज के बाद, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जलसा हुआ था। तो मेरे ख्याल से यहीं से एक तहरीक शुरू हुई थी रजीम चेंज के बाद, और अब दोबारा यहीं पर आ चुकी है। तो आवाम तो निकलेगी, और पेशावर वैसे भी गढ़ है PTI का, तो मेरे ख्याल से लाख से तो ऊपर के ही लोग होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आप सुन सकते हैं, लाख से भी ऊपर जो है वो आवाम होगी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो एक पूरा कैंप जो है वो लगाया गया है। और ये कैंप जो है वो मेजर जफर इकबाल गोंदल साहब की तरफ से पंजाब वालों को वेलकम करने के लिए ये लगाए गए हैं। यहाँ पे पंजाबी यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, और यहाँ से जैसे ही वो जो क़यादत पहुँचेगी तो ये साथ ही जलसा गाह की तरफ चले जाएंगे। ये वह जगह अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पे जो है गाय बगाए जो है वो लड़ाइयाँ जारी हैं छोटी मोटी, और ये कारकुनान को आगे नहीं जाने दे रहे, और कारकुनान जिद करते हैं कि हमने आगे जाना है। तो ये सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। पेशावर के अंदर हम मौजूद हैं, और ये पेशावर का वो कैंप है। मैं रात को 1 बजे भी यहाँ पे आया हूँ, तो मेजर जफर इकबाल गोंदल की सरबराही में ये लगाया गया कैंप है। और उसके बाद जो है ये सूरत हाल आप लोगों को पेशावर से हम दिखा रहे हैं। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।